गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अश्वती चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप में से किस किस को पतंग उड़ानी आती है कमेंट करके बताना। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती है, हस्बैंड को आती है और सोनू को भी नहीं आती है पतंग उड़ानी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है शायद, पता नहीं क्यों। मैंने तो कहा था, मैंने कहा आज पापा उड़ा के देंगे, तो उड़ा के देखना। तो बनेंगे पकौड़े, तो शाम को सही से एंजॉय होगा। मैं इसलिए नहीं बना रही, सुबह के टाइम में ना ज़्यादा पकौड़े अच्छे भी नहीं लगते, शाम के टाइम में चाय वाय से बनाओ तो ज़्यादा टेस्ट लगते हैं। और कुछ रीज़न ये भी था कि धनिया नहीं है घर में, तो मैंने कहा जब लेके आओगे ना तब चटनी बनाऊंगी। तो और आप खूब एंजॉय करना। और सच में बहुत अच्छा लगता है जिस दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अपने देश को आज़ाद हुए मतलब कितना समय हो गया है, तो एक अलग सी खुशी होती है बहुत ज़्यादा। और मेरे पास ना वाइट सूट था, लेकिन वो मतलब ग्रीन और ऑरेंज में कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, तो फिर मैंने पहना नहीं। मन का चलो कोई बात नहीं, मन की श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, मन में भाव अच्छा होना चाहिए। कपड़े तो कोई भी पहन लो। सभी सैनिक वासियों को जय हिंद। हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए कहते हैं। सब्जी बन रही है, मेरी ये सब्जी बन रही है। इधर दूध उबल रहा है, इधर रायता बन रहा है, और इधर आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। तो गाइस, अब मैं मिली थी आपको शाम के टाइम पकौड़े बनाने की तैयारी करते हुए, और अचानक से देखना मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी। पकौड़े बनाते बनाते मैं कहाँ चली गई, आप ही देख लेना। और मैंने सारी तैयारी करके रखी थी, चटनी भी बना के रखी थी, और बैगन भी पानी में काट के रखे थे। और इसके बाद तो गाइस पहले बनाने जा रही हूँ मैं चाय, और मैं क्योंकि वही खाना तो बनेगा नहीं, अब यही बनेंगे, पकौड़े वगैरह ही बनेंगे, इनमें ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे त्यौहार घट ही गए हैं। लेकिन ये आज़ादी का दिन है, हम तो खा पी के पूरी हो जाते, कभी कम किसी के लिए नहीं पड़ती। लेकिन मैं खुद जानबूझ के वेस्टेज कम नहीं करती हूँ। मैं कहा हाँ, तो मैं ये कहती, इस वीडियो में मैं क्या कहते हैं अपने बहन के लड़के की वीडियो शेयर करूँगी। मतलब उसने 15 अगस्त पे प्रोग्राम किया था, तो कह रहा था मौसी मेरी डाल देना। मैंने कहा ठीक है, तो उसकी करूँगी। वैसे छोटा वाला ज़्यादा बोलता है, पर उसकी है नहीं कोई, लेकिन उसकी फ़ोटो लगा दूँगी, वरना वो गुस्सा हो जाएगा। तो उनकी डालूँगी मैं फ़ोटो, इसमें देखना बहुत क्यूट बच्चे हैं। और जो बड़ी मतलब जो उससे बड़ी वाली सिस्टर है, उसका लड़का तो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा वाला बोलता है। कहेगा मैं आ रहा हूँ, मैं कभी मना कर दूँगी ना नहीं आना, तो कहेगा मम्मी मौसी मना कर रही है। तो गाइज़, ये छोटे जवानों की एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए प्लीज़। तो गाइज़, आपको कैसी लगी ये वीडियो नन्हे मुन्ने जवानों की? और इनमें से कोई एक बड़ा होकर देश की सुरक्षा के लिए ज़रूर ही पहुँचेगा, देखना। और ये बना रही थी मैं पालक के पकौड़े, जिसके लिए मैंने प्याज भी कट करी थी, आलू भी कट करे थे, हरी मिर्च भी कट करी थी। और मुझे इसी तरीके से पालक के पकौड़े अच्छे लगते हैं। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और इधर साइड में मैंने प्याज भी चॉप कर किए हैं, जिसमें मैंने लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला ये सब मिला रखा है। उसके बाद बेसन मिला के मैं इसको भी घोल के रख दूँगी। और सबसे पहले पालक के पकौड़े ही तले जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो गाइस, बिहाइंड द कैमरा कितना फैला होता है ये देख लो, सब फैला पड़ा है यहाँ पे। अभी बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिए हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और चिमनी चल रही है तो शोर थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन बिना चिमनी के मैं बना भी नहीं सकती खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है, तो इसीलिए। तो अभी तो पालक के तल रही हूँ मैं पकौड़े, इसके बाद मैं प्याज के तलूँगी या फिर बैगन के तलूँगी। अभी मैं बेसन घोल के रखूँगी इस वाले को भी, ताकि थोड़ा फूल जाए। और मैं बिना चावल के आटे के या सूजी के बनाती हूँ। वैसे मैं चावल के आटे और सूजी का भी ट्राई करूँगी, लेकिन कभी करे नहीं है मैंने ट्राई। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं मेरे पकौड़े। तो आ चुकी हैं, तो वो कह रही हैं खाटू श्याम चलो। मैंने कहा तुमने पहले तो बताया नहीं, वरना चलती। और मैं अब इतना सारा कुछ करके बैठ गई हूँ। इधर प्याज का घोल तैयार करके रखा हुआ है, इधर आलू रखे हुए हैं छिले हुए, बैगन कटे हुए रखे हैं, बहुत सारा सामान कटा हुआ रखा। तो मैंने कहा कैसे जाऊँ, मैं नहीं जा सकती। वो कह रही हैं देख लो बना लो, अभी कुछ पता नहीं है, शायद चली भी जाऊँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है, बहुत सारा काम फैला पड़ा है यहाँ पे, कैसे जाऊँगी मैं। और मुझे पता होता तो मैं जल्दी बना लेती इन्हें पकौड़ों को। तो खैर तो सो भी गई थी दोपहर में, तो मैंने बनाया नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो आ जाएंगे अचानक से और जाना होगा हमारा, मैं तैयार हो जाऊँगी। अभी कह रही हैं कि सूट डाल लो, थोड़े थोड़े बना लो पकौड़े, कोई बात नहीं। तो गाइस, हम जा रहे हैं खाटू श्याम। ड्राइव इनको करना था, लेकिन इनके हस्बैंड कर रहे हैं ड्राइव। रीज़न ये है कि इनके पास वो स्लीपर नहीं है वाले। तो चल दिए खाटू श्याम हम पकौड़े बनाते बनाते। हेलो यार, मच्छर है,
भाई साहब आप ही कर दो। अरे हम तो गाइज़ यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि देखो कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं, क्योंकि मेरी छत से तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। और ये सुंदर सी पिक मेरी और मेरी फ्रेंड की, और इसके बाद रोड का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है शाम के टाइम। और सच में सूरज ढलता हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, शायद ऐड हुई नहीं है सही से। और उसके बाद हम पहुंच गए खाटू श्याम, और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि हमने गाड़ी जो है बहुत पहले पार्क कर दी थी, वरना आते समय इतना जाम था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हमारी गाड़ी बिल्कुल भी निकल पाती, लेकिन बहुत पीछे करी थी हमने तो गाड़ी। और इसके बाद हमारी एंटर हो चुकी है, और ये हमारा प्यारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है ऊपर। सच में बहुत अच्छा लगा था। मंदिर में बहुत ही सुंदर था। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं ना तो इस वाले खाटू श्याम में, ना ही जो दूसरा वाला उसमें गई हूँ। और देखिए हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है, मज़ा आ जाता है इसे देख के, मतलब अच्छा ही लगता है, मन में एक अलग सी फीलिंग होती है। और देखिए कितनी भीड़ है इस टाइम भी। और जो सुबह गई थी उन्होंने तो कहा था कि बड़ा बुरा हाल था, सुबह तो बिल्कुल भी जाने पैर रखने तक की जगह नहीं थी यहाँ पे। और शाम के टाइम भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा वाली। लेकिन हाँ ये है कि हमने जहाँ पे हमें मेन दर्शन करने थे खाटू श्याम के, वो हमें बहुत अच्छे से हुए थे। वहाँ पे लाइन बेशक थी, लेकिन मतलब दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। और ये हम चल रहे हैं लाइनों में देखते हुए इधर उधर। तो बस कहते हैं ना, जहाँ जाना होता है वहीं आके रहते हैं। कहाँ तो मैं घर पे बैठ के पकौड़े ही बना रही थी, और ये देखिए हमारी मस्ती। और जहाँ हम दोनों हों, अभी तो हम दो ही हैं, और 3-4 और मिल जाती है ना, फिर तो हमारी मस्ती का पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा वाली होती है। और सच में इतने हम अपने परिवार के साथ मस्ती नहीं कर सकते जितना हम अपने फ्रेंडों में मस्ती कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं होती, कोई बंदिश नहीं होती यहाँ पर। वरना यदि परिवार के साथ करो तो कि नहीं हमें तो ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें तो ऐसे करने में शर्म आती है, लेकिन मुझे मस्ती करने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं भी जाके मस्ती करो, अपने आराम से एंजॉय करो। कहीं आए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कल में क्या हो जाए। और ये बहुत सुंदर सी झांकी खाटू श्याम की यहीं पे। और देखो मैं यहाँ से बस मेन खाटू श्याम की फ़ोटो लेने ही वाली थी कि आके पीछे से बोलते कैमरा बंद कर लो, और बस यहाँ पे हमारा कैमरा बंद हो गया। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। और इसके बाद यहाँ भी हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे, अभी देखना। और मस्ती तो हमारी बंद होती नहीं है, कभी भी नहीं होती है, तो बहुत कम है। मंदिर में इतनी हो रही है तो सोचो हम घरों में तो तहलका मचा दें यदि हम आए अपनी मस्ती पर। तो ये देखो तो बढ़िया लग रहा है, और सच में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे साथ हैं, थोड़ी सी यादें इस पर यूट्यूब पे मेरी और इनकी हो गई साथ साथ। जो आना चाहता है उसका वेलकम है, और ये मुझे कभी मना नहीं करती। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है। और यहाँ पर ने ये पत्थर थे, पता नहीं क्या बनेगा यहाँ पर, लेकिन लोग यहाँ पर ना घर बना रहे थे अपना, लेकिन हम दोनों ने कुछ नहीं बनाया था, हमने सिर्फ इन्हें देखा और कुछ नहीं करा था। यहाँ से फिर हम निकल चुके थे। और उसके बाद हमने हाँ एक काम और किया था, हमने यहाँ पे देखो झूला झूल रहे हैं ना हम, तो सावन के महीने में हमने झूला भी झूल लिया। क्योंकि मेरी जो जो मनोकामना होती है ना, सच में भगवान ज़रूर पूरी कर देते। मैं यही सोच रही थी कि सावन में झूला ही नहीं अब के। वैसे हमारे ना पुराने घर में बहुत डलता था। और ये मेरी बहुत सुंदर सी पिक हम दोनों की झूले पर। और ये बजा रही थी मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड घंटा, और ये 800 किलो का घंटा था, बहुत भारी था। लेकिन मैंने ये अकेले भी बजाया और फिर हस्बैंड के साथ भी बजाया। तो मैंने कहा मैं अकेले बजाऊंगी, पहले देखती हूँ बजता है या नहीं बजता है। और उससे बज भी गया था, फिर हस्बैंड भी आ गया। हेलो गाइस, तो ये व्लॉग कल से चल रहा था, और अभी मुझे ध्यान आया चाय पीते पीते कि मैंने तो एंड करा ही नहीं। और कल हम शाम को गए थे खाटू श्याम, और मैंने वीडियो भी बनाई है, उसकी ऐड करूँगी मैं इसमें। और अचानक से ही प्लान बना। देखो मैं पता है क्या, सुबह से सोच रही थी कि एक मिनट पंखा बंद कर दूँ पहले। हाँ, तो मैं कह रही थी, मैं ना सुबह से सोच रही थी, क्योंकि हमारे इधर से ना एक बस गई थी, एक पता नहीं 2 बसें गई थी, बहुत सारी लेडीज़ गई थी सुबह सुबह। इंडिया गेट, खाटू श्याम और लाल किला, 3 जगह गई थी। और उन्होंने कहा भी था कि तुम चलोगी क्या, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही इतनी सारी भीड़ के साथ। मतलब मेरे को अच्छा भी नहीं लगता इतनी सारी भीड़ के। और टीका देखो कितना बड़ा लग गया आज, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग गया है। वो ना मैंने मतलब उसमें डाला था तो गीला हो गया था शायद ज़्यादा, इसलिए तो मैं उनके साथ गई नहीं। और
आराम से दोपहर में रेस्ट किया, उसके बाद पकौड़े वकौड़े बना रही थी। और मैं शायद कल के ब्लॉग में बता भी रही थी कि फ्रेंड कह रही हैं, और मैंने कई बार उनसे मना भी कर दिया कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी, फिर भी वो ज़बरदस्ती करने लगी कि नहीं चलो नहीं चलो। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा मंदिर ही तो ले जा रही हैं और मैं बार बार मना कर रही हूँ कि नहीं मेरे को नहीं जाना। मैंने कहा चलो। फिर हस्बैंड को भी वो कहने लगे कि हम ही तो जा रहे हैं, चलो हस्बैंड को भी ले लो। फिर हस्बैंड भी तैयार हो गए, फिर हम चारों गए और दर्शन करके बड़े अच्छे से दर्शन करके आए। क्योंकि मैंने दिल्ली वाला खाटू श्याम देखा, मैंने दोनों खाटू श्याम नहीं देखे, वैसे मैं कभी नहीं गई खाटू श्याम। और ये दिल्ली वाला तो इतना नज़दीक था, इसमें भी नहीं गई मैं कभी, तो उनके साथ ही गए। वैसे अकेले से ज़्यादा किसी के साथ जाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है, और बहुत इन्जॉय किया था वहाँ पे हमने, गाड़ी में भी और वैसे भी अच्छा लग रहा था। मतलब फ्रेंडों के साथ जाने का तो मज़ा ही अलग होता है। और सच बताऊँ, मैं एक बात और कह रही थी, मतलब वो मुझे हमेशा ही कहती रहती हैं, कहीं भी जाती हैं कहती हैं, मोस्टली तो कहती हैं कि चलो। और सच बताऊँ, वो हमारे ही कास्ट की हैं वैसे, लेकिन ना उनमें घमंड नहीं है बिल्कुल भी। जिस हिसाब से उनके पास पैसा है उस हिसाब से उनके पास घमंड नहीं है, बिल्कुल नाम के लिए भी घमंड नहीं है। सच्ची बता रही हूँ मैं, ये वीडियो वो भी देखते हैं मेरी, उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। कभी मैं ही उनसे कुछ कह देती होंगी, बल्कि वो मुझसे कभी कुछ कहती भी नहीं है, मैं ही गुस्से में कुछ ना कुछ कह जाती होंगी उनसे कभी। लेकिन ऐसे लोग ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, सच बता रही हूँ। तो मैं बस उनके साथ चली गई थी। फिर हम रात को आ गए थे और मैं बच्चों के पकौड़े वकौड़े बना के चली गई थी यहाँ से। मैं थक के भी लगी थी, लेकिन गाड़ी में किसी ने खाया नहीं, फिर वहीं पे खाया था हमने, तो मैंने भी फ्रेंड और उन्होंने भी। और वहाँ की ना लस्सी ना बहुत यम्मी थी। मथुरा की तो क्या थी, मुझे मथुरा की इतनी अच्छी नहीं लगी वहाँ की, जबकि फ़ेमस लस्सी बताते हैं वहाँ भी पी थी, लेकिन मेरे को इतनी पसंद नहीं आई। लेकिन यहाँ की बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा वाली टेस्टी थी, और बहुत अच्छा बना रखा था मंदिर। और अभी इसमें ना काम चल रहा है, उसमें कह रहे हैं शायद कुंड भी बनेगा, वो जिसमें कान्हा जी नहाते हैं, तो वाला कुंड भी बनेगा। लेकिन अभी बना नहीं है शायद, क्योंकि वैसे पता नहीं बन भी गया, और रात में तो हमें तो नहीं पता चल रहा था कि बना है या नहीं। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और सुबह के टाइम में तो कहते और भी ज़्यादा ही भीड़ थी वहाँ पे। तो मोस्टली हम ना होके ही आ गए वहाँ पे। सच में बहुत अच्छा लगा, और उनकी बदौलत ही चली गई मैं, वरना शायद अभी तो मैं जा ही नहीं पाती। बहुत कम जा पाते हैं हम तो, बहुत ज़्यादा कम। और उन्होंने तो मुझे कई जगह घुमाया है, वो मुझे अपने हर फंक्शन में ले के भी जाती हैं। और सच बताऊं, उनके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, जेठ जेठानी बहुत अच्छे हैं। मैं सच का परिवार इतना अच्छा है, चाहे मैं उनकी फ्रेंड हूँ, लेकिन सब लोग मुझसे बहुत अच्छे से बातें करते हैं। तो गाइज़ बस इतनी बात करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। मैं चाय पीने जा रही थी, अपनी नमकीन ये रखी है मेरी, तो इसी के साथ वीडियो का एंड कर लेते हैं। कल की वीडियो में डालूंगी। यदि वीडियो आपको ज़रा सी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए। बाय बाय।